सो गाइज आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने डांस की वीडियो बनाई है और मेरे लिए मेरी जान है कि वीडियो बनाना। और अगर मैं जिस दिन वीडियो नहीं बनाती हूँ। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज सुबह के बज रहे 6:30 और मैं उठ गई हूँ और मैं खाने में बना रही हूँ भिंडी, क्योंकि शिवानी का आज पेपर है और वो अभी निकलेगी जल्दी। तो भिंडी बना रही हूँ और पराठे बना दूँगी इसको। और गाइज़ मेरा ब्लॉग आने वाला है, ज़रूर देख लेना। गाइज़ सुबह के 7 बजे हैं और देखिए धूप कितनी तेज़ है। लगता ही नहीं कल बारिश हुई थी, बहुत तेज़ धूप है। तो सोचो दोपहर तक गर्मी कितनी होगी। तो गाइज़ आज शिवानी को मैंने ऑटो से भेज दिया है क्योंकि जाना मुझे था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बारिश होती है तो मैं स्कूटर नहीं चला पाती हूँ, तो वहाँ से तो अपने पापा के साथ आ जाएगी। और मैंने उसको ऑटो करा दिया और वो ऑटो में अभी सही सलामत पहुँच गई है। कॉल आ गया उसका कि मैं ठीक ठाक पहुँच गई हूँ। तो गाइज़ सुबह के 9:30 बज रहे हैं। 9:30 बजे तक मैंने उसको फ्री कर दिया, खाना वगैरह सब दे दिया। अब गाइज़ मैं ना नहा लूँ और नहाने के बाद ना आज ना मैं वीडियो शूट करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर वो कीड़ा है। जब तक मैं वीडियो शूट नहीं करती ना मेरे अंदर वो कीड़ा रहता है। तो आज कोशिश रहेगी कि आज एक वीडियो डांस की करूं। तो डांस मैंने थोड़ा सा सीखा है, गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, चलता है, देख लेना। पर हाँ, डांस की एक वीडियो ज़रूर शूट करूँगी। तो गाइस मैं नहाने की तैयारी कर रही हूँ और नहाने के लिए मुझे कपड़े पहनने हैं और समझ नहीं आ रहा है, ये पहनती हूँ आज मैं। भाई मेरे पास ना पजामे नहीं है, लेकिन ये पजामे भी ना ढीले ढीले हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। पजामे लेने पड़ेंगे मुझे। तो गाइस मैं नहाने तो जा रही थी, पर दक्षु बोल रहा है पहले मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो, क्योंकि वो मेरे से पहले नहा लिया। तो मैं सबसे पहले उसको एक पराठा सेक दे रही हूँ, फिर मैं आराम से नहाने जाऊँ। तो गाइस 1 लोई का ही आटा रखा था, क्योंकि मैंने आज शिवानी को पराठे बना के खिलाए भी थे और उसको पैक करके भी दे दिए, क्योंकि उसकी जो फ्रेंड है ना वो भी थोड़ा बहुत खा लेती है उसमें से। तो वैसे तो मैं उसको 2 या 3 देती हूँ, अब मैंने 4 दे दिए, जिससे कि वो बच्चे भी खा लेंगे। और हो गया काम, बस एक ही पराठा, एक ही रोटी का आटा था, तो मैंने दक्षु के लिए सेक दी। अब इसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो गाइस मेरा नहाने का समय हो गया है, तो मैं थोड़ी देर जा रही हूँ नहाने। मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि आज मुझे बाथरूम भी साफ़ करना पड़ेगा। और देखो गाइस क्या क्या काम करने पड़ते हैं ना। तो गाइस वैसे तो बाथरूम साफ़ है, पर सब बस इतना है कि आज थोड़ा फ़र्श वगैरह साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि फ़र्श पे क्या होता है, यहाँ मिट्टी आती है, मिट्टी ना जम जाती है। तो थोड़ा सा नहीं साफ़ करूँगी ना तो मिट्टी के दाग लग जाएंगे, फिर मुझे अर्बन से बुलाना पड़ेगा। इससे तो अच्छी है मैं ही अर्बन बच जाती हूँ। तो गाइस मैं जा रही हूँ बाथरूम के अंदर, आप रहिए बाहर। मैं करके आती हूँ बाथरूम साफ करके और साथ साथ नहा के। तो गाइस मैं जस्ट अभी अभी नहा के बाथरूम से निकली हूँ और मज़ा आ गया गाइस, क्योंकि ठंडा पानी था, गर्म नहीं था। मौसम की वजह से ना टैंक में जो पानी था वो बहुत अच्छा लगा नहाते हुए। नहीं तो इतनी देर से नहा रहे थे ना तो लग ही नहीं रहा था नहा रहे, क्योंकि गर्मी इतनी थी। तो आज सुकून मिला है नहा के गाइस। तो आप पीते हैं चाय, और पूजा हमारे यहाँ निक्की ने करी दी है, तो इसलिए हम करेंगे शाम को। तो गाइस निक्की ने बना ली है चाय, तो मैं अब जा रही हूँ चाय पीने। और चाय पीने के बाद उठाऊंगी दीशु को, अभी तक सो रही है। रात को सोती है 1-2 बजे और दिन में उठती है 12-1 बजे, इसलिए मैं उसको उठा दूँ और फिर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँ। भाई मैंने कहा था, ये मुझसे पूछे गई थी मम्मी कुंडी लगा लूँ, मैं कहा क्योंकि अब क्या है तुम लोग अकेले सो रहे थे, मौसम थोड़ा वैसी था, तो तुम लगा लो। मक्खन देगा चावल दाल गरम कर ली कभी किचन खराब हो जाती है। खाना के उठावे दूध पिला दो। ब्रेड लाई हो
मैंने खुले। अरे यहाँ तो बहुत बहुत है, सामान ढंग से निकालना। वो पता टोटे में भरा क्या तो लैब्राडोर ले लो, उससे उनके बाहर नहीं टूटते। गोल्डन रिट्रीवर ले लो, गोल्डन रिट्रीवर। हमारी किस्मत में कौन सा डॉगी है गाइस। मेरे बाल बहुत छोटे हो गए ना, इसलिए छोटे हो गए गाइस। मैंने ना मेरे बाल मैंने मेहंदी लगाई थी गाइस बहुत पहले, और मेरे बाल में जब भी मेहंदी लगती है ना मेरे बाल टूट जाते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है। और ये चीज़ मेरे को 2 बार अटैक हुआ मेहंदी का, तो मैंने ये सोचा ऐसे ही हो रहा है। मेरे बाल इतने घने हुआ करते थे किसी टाइम पे, आज से कम 10 साल 12 साल पहले, और एकदम मेरे बालों की जड़ से निकल गए। अब मैं इसकी कोशिश करती हूँ, इसमें डैंड्रफ भी हमेशा रहती थी, जिंक की कमी है, दवाइयाँ भी खा रही हूँ, और मैंने आर्टिमिस में भी दिखाया था, और अभी थोड़ा सा फ़र्क तो है। पर अब ये मैंने कटवाए क्योंकि मेरे को जो स्मूथनिंग कराई थी ना, ऊपर से तो ख़राब हो गई थी, नीचे से स्मूथ थे, तो मुझे काट के छाँट के निकालने पड़े। तो ये बहुत छोटे हो गए और मुझे लंबे ही बाल पसंद है। कहते हैं ना, जो चीज़ हमें पसंद होती है वो चीज़ कहाँ मिलती है, और मुझे बड़े बाल और घने बाल ही पसंद है। वही चीज़ मैंने अपने ना बाल खो दिए गाइस। मेरे सबसे घने बाल थे घर के अंदर, सबसे कर्ली बाल थे, सबसे हैवी बाल थे, और सबसे काला बाल था। और ये अभी मेरे बाल सफ़ेद भी हो गया है, क्योंकि मेरे को कुछ कहते हैं ना, टेंशन की वजह से एकदम मेरे को 2 साल इतनी बड़ी टेंशन थी गाइस, इतनी बड़ी टेंशन थी कि अचानक से मेरे बाल में एकदम सफ़ेद हुआ। तो मैंने कहा यार मेरे बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं। तो और एक ने गाइस मेरे साथ ना कुछ तो टेंशन से भी थे, और कुछ एक था कि मेरे को ना डैंड्रफ बहुत हुआ करती थी, ठीक है। तो इतनी डैंड्रफ हुआ करती थी, तो मैं किसी एक आंटी के पास गई थी, तो मैं डांस सीखने जाती थी। तो वहाँ पर एक आंटी बोली, तेरे डैंड्रफ है ना, तो नींबू में ना तेल में नींबू डाल के और वो लगा। तो मैंने क्या करा, नींबू डाल के लगाया, और मैंने खूब लगाया, और वो मेरी जड़ों में खूब लगता था, इतना लगता था, चिलचिलाहट सी होती थी, इचिंग होती थी। और मुझे लगता था कि उसने जो बताया है ना, वो बुजुर्ग है तो अच्छा ही बताया होगा। कह रही थी मैंने भी लगाया था। गाइस सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमारा जो नींबू होता है, नींबू एसिड होता है, और एसिड हम बालों में नहीं लगाना चाहिए, हमें फेस पे भी नहीं लगाना चाहिए। और मैं लगा रही हूँ, देखो कहते हैं ना कम बुद्धि हो जाती है कभी कभी, कोई कुछ कहता है तो। और मेरे बाल जड़ से वाइट होने लगे, और मुझे इस बात का ध्यान नहीं, बस मेरा सिर्फ एक ही टारगेट था, मेरे बालों की डैंड्रफ ख़त्म हो जाए। इचिंग हो रही है, शायद मेरी डैंड्रफ ख़त्म हो रही है इसलिए इचिंग हो रही है। गाइस मैंने अपने बाल ना एसिड लगा के वाइट कर लिए। उसके बाद 2 साल में ऐसी टेंशन पड़ी मेरे ऊपर कि और हो गए। तो गाइज़ मैं कलर तो मैंने अभी नहीं कराया है, स्मूथिंग का शौक़ था, मैंने स्मूथिंग करा के फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में वो भी करके देख ली। अब मेरा सिर्फ एक ही सपना है, मेरे बाल पहले की तरह हैवी हो जाए, घने हो जाए, और मुझे कुछ नहीं, बस बालों से बहुत प्यार था और बाल ही मुझे छोड़ रहे हैं। तो मैं ये चाहती मेरे बाल मेरे से लगे रहे और घने हो जाए। सो गाइज आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैंने डांस की वीडियो बनाई है, और मेरे लिए मेरी जान है कि वीडियो बनाना। और अगर मैं जिस दिन वीडियो नहीं बनाती हूँ तो मैं पागल हो जाती हूँ। तो और वैसे भी आज मैंने लिपसिंग की बजाय डांसिंग की वीडियो बनाई है, और 4-5 स्टॉक करके रख रखी हैं। और कोशिश ये करूँगी, क्योंकि पता है यूट्यूब पे हमेशा 4 वीडियो डलती हैं और मैं नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में काम बहुत ज़्यादा होता है और मैं काम में बिजी हो जाती हूँ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। और मैंने ये सारा का सारा एरिया खाली करा था डांस के चक्कर में, और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं ऑन द स्पॉट डांस सीखती हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ डांस में, और मैं पहले डांस सीखती थी तो बहुत जल्दी कवर कर लेती थी, और आज अब क्या होता है कि मैं ऑन द स्पॉट ही डांस सीखती हूँ, और उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगता है। और बबली बदमाश हुई पे जो मैंने डांस सीखा था ना गाइस, उस पे आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे को इतना पसीना आया था, ऐसे पानी की तरह टपक रहा था। पर मेरे के अंदर भी एक कीड़ा था कि मुझे ये डांस करना है तो करना है, क्योंकि इस डांस को मैं 2 महीने से सोच रही थी, डांस करूंगी, और मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि ये बहुत फास्ट है, और फास्ट डांस मेरे से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं रोज एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। जो एक्सरसाइज कर पाएगा वो फास्ट डांस भी कर सकेगा। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि सुबह को मैं एक्सरसाइज करूँ, पर मैं फिर भी एक दिन करती हूँ, एक दिन छूट जाता है, कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। उस घर में जरूर मैं कंटिन्यू करती थी, अब नहीं कर पा रही हूँ। और
बेटी भी कह रही है आप कंटिन्यू रखो, आपको डांस आ जाएगा, आप जल्दी कवर कर लोगी। पर सारी दिक्कत यह है कि सुबह को जब मैं बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, तो मैं एक्सरसाइज करने के लिए मैं थक जाती हूँ और इसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी जो मेरी डाउन हो जाती है, डाउन लेवल पे पहुंच जाती है, क्योंकि मैं पोछा झाड़ू करते करते थक जाती हूँ। तो गाइज आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। और जिस दिन वीडियो मेरी मनपसंद से बनती है ना, उस दिन तो मैं बहुत ही खुश होती हूँ गाइज। तो आप जरूर देखना। अभी फिलहाल मैंने डाली है एक वीडियो, और बबली बदमाश हुई की मैंने वीडियो नहीं डाली है, वो मैं शाम को डालूंगी। आप मेरे को मोटिवेशन दीजिए, मोटिवेट कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो और ब्लॉग भी बना सकूं। और बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, और किसी का नहीं, दुनिया में मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। एक मेरे कान्हा जी राधा जी का साथ चाहिए, और बाकी मेरी यूट्यूब फैमिली का साथ चाहिए। और यूट्यूब फैमिली मेरी जब तक मेरे साथ रहेगी, मैं हिम्मत नहीं हार सकती, ना मेरी हिम्मत हारेगी। और मैं अपने ब्लॉग, मेरा मन भी नहीं होता ना गाइस, बिल्कुल। अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे पास बिल्कुल मन नहीं था मेरा वीडियो बनाने का, ब्लॉग का, और फिर भी मैंने जो भी हुआ, छोटा हुआ, 7 मिनट का हुआ, 12 मिनट का हुआ, पर मैंने कंटिन्यू ब्लॉग बनाया और ब्लॉग डाला, क्योंकि मैं नहीं छोड़ सकती। और मुझे पता है आप लोग मुझे पसंद करते हैं, पर आप लोग दिखाना नहीं चाहते, आप लोग कमेंट्स करके नहीं बताते। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पूनम सैनी ज्यादा सर पे चढ़ जाए। तो गाइज आपको मैं बताना चाहूंगी कि मैं कितना भी ऊंची चली जाऊं, पर मैं हमेशा धरती पर रहती हूँ। आप जिस दिन आप लोग मुझसे रियलिटी में मिलेंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे मैं आपके सामने इस समय हूँ ना, रियलिटी में भी वैसे ही हूँ। ना मेरे अंदर गुरूर है, ना मेरे अंदर घमंड है। फिर भी लोग मुझे घमंडी कहते हैं, क्योंकि फेस ही ऐसा है, मैं क्या करूँ। पर मैं गरीबों की मदद करने के लिए पहले रहती हूँ, किसी के लिए बुरा नहीं सोचती हूँ। मेरे साथ भी लोग बुरा कर देते हैं, पर फिर भी मैं बुरा नहीं करती हूँ किसी के साथ। और बुरा तो किसी के लिए बोलती नहीं हूँ। और अब तो मैं थोड़ा बहुत बोल भी लेती हूँ, जवाब दे देती हूँ। पहले तो मैं जवाब भी नहीं देती थी, पर दुनिया को देख देख के मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ। इतना सीख गई हूँ कि पहले क्या था, मैं हर किसी के लिए हाजिर हो जाती थी उसकी मदद के लिए, और मेरी मदद को कोई भी हाजिर नहीं होता था। तो अभी मैं किसी के लिए एकदम हाजिर नहीं होती हूँ। हाँ, मैं हाँ नहीं मिलाती हूँ, थोड़ा दिमाग से देखती हूँ कौन मेरे साथ कितना कर रहा है, उसी हिसाब से उतना करती हूँ। गरीबों के लिए तो मैं परफेक्ट हूँ, उनके लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। पर जो मेरे साथ गलत करते हैं, जो मेरे साथ छल कपट करते हैं, जो मेरे साथ कुछ और, पीछे से कुछ और होते हैं, मैं बहुत जल्दी समझ लेती हूँ। पर मैं उनसे बात भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, उनको भी महसूस नहीं होने देती हूँ कि मैं आपके चालाकी समझ गई हूँ या आपके साथ मैं गलत करूंगी। मेरे साथ जो गलत करता है ना, मैं सच बता रही हूँ, भगवान उसका बदला जरूर ले लेता है। मेरे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती भगवान से, ठीक है। तो इस समय मेरे ऊपर भगवान जी का हाथ है, मेरे राधा कृष्ण जी का हाथ है, और मेरे माँ बाप, मेरी सखी, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे हर कोई, मेरे दोस्त, सब मेरे राधा कृष्ण जी हैं। और मैं उन्हीं के सहारे आगे बढ़ती चली जाती हूँ। और आपका साथ मुझे मिलता रहता है, तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है, और दिल करता है कि मैं वीडियो बनाती रहूं। और मेरे घर में जो भी कुछ होता है, छोटा से छोटा, मैं आपको दिखा देती हूँ। और जो भी ब्लॉग में मैं दिखा रही हूँ ना गाइस, वो रियलिटी है, नो फेक, कुछ नहीं है। अगर मैं बच्चों को डांट भी रही हूँ, या मैं हंस रही हूँ, या मेरे हस्बैंड को कुछ कह रही हूँ, सब रियलिटी है। क्योंकि मैं ऐसे ही रहती हूँ घर में, ऐसे ही नॉर्मल बात करती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग में कुछ और रियलिटी में कुछ और हूँ, नहीं गाइस। मैं हमेशा वो चीज़ ही दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में जो मैं हूँ। और मेरे बच्चे भी गाइस, कशिश यानी कि दीशु के फैन हैं यहाँ पे जो मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि दीशु को मैं बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि वो हमेशा तैयार होकर तो नहीं बैठ सकती। तो वो गर्मी की वजह से जैसे कपड़ों में रहती है, मैं उसको वैसे थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास और तो कोई है नहीं दिखाने के लिए। बाहर में लेडीज़ हूँ, और लड़का होती तो मैं बाहर का ब्लॉग भी बनाती। हाँ गाइस, अब मैं घूमने जाऊँगी, थोड़ी सी ठंड हो जाए, फिर मैं आपको बाहर के ब्लॉग भी दिखाऊंगी। तो बस आपसे आशा करती हूँ आप मेरे ब्लॉगों को ऐसे देखते रहिए, ऐसे पसंद करते रहिए। पर मेरे ब्लॉगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, मैं कैसी लग रही हूँ, और आप मुझे कैसा देखना चाहते हैं, आप मेरे ब्लॉगों में क्या देखना चाहते हैं, ये सब कुछ मुझे बताते रहिए। तो मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में। अभी तो गाइस 12:30 हो रहे हैं, और अभी मेरा दिल इतना खुश है कि मैंने, क्योंकि वीडियो बनाई है, मैंने आपको बताया बनती है ना,
तो मैं और ऐसा लगता है मेरे पंख लग गए। और वैसे आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने 4 से 5 वीडियो डांस की बनाई है जो कि मेरे पैर के अंगूठे में दर्द हो गया है, छिल गया है। और क्योंकि मैंने ऑन द स्पॉट सीखा था, खुद ही सीखा था, खुद ही देखा था। कुछ अपने स्टेप डालती हूँ, कुछ उनके स्टेप डालती हूँ। ऐसे करते करते गिरती हूँ, पढ़ती हूँ, गिरती हूँ, पढ़ती हूँ, पर मेरा वीडियो तैयार हो जाता है। तो गाइस अब मैं चेंज कर लूँ और थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा लूँ, खाने की तैयारी कर लूँ। और मैं बहुत हैप्पी हूँ, इसलिए आपसे भी बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज़ ये निक्की ने मुझे गिफ्ट दिया था और ये मैंने अपने बेड के पीछे लगा लिया है। ये आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वाइट दीवार है और ये बहुत लाइट है, और इन पे क्या लिखा है ये मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, आपको बता नहीं सकती हूँ। तो गाइस शिवानी पेपर दे के आ गई है और अब उसका 1 तारीख को पेपर है। और आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि मौसम कितना सुहाना हो रहा है, कितना बढ़िया हो रहा है, और बारिश बनता ही नहीं। अब ये पर्दा यहाँ से फिर खुल गया, अब मुझे फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, और ऐसे मौसम में मैं चढ़ भी नहीं सकती क्योंकि आप हालात देख रहे हो। तो मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है, बादल गरज रहे हैं, गड़गड़ कर रहे हैं, और वैसे सब कुछ सही है मौसम का। पर सारी दिक्कत बस यहाँ पर यही कहाँ हो जा रही है, सारी दिक्कत यहाँ पर यही है कि पानी भर जाता है तो फिर दिक्कत आ जाती है। और मौसम बहुत सुहाना हो रहा है यार, मौसम तो देखिए, बस यहाँ पहाड़ होते ना गाइस तो और मज़ा आ जाता। और इस सुहाने मौसम में मेरा छत पे आना, और गाइस मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, दोनों पैरों में। स्कूटर मैं थल्ली पे आज से 1 साल पहले थल्ली पे ऊपर चढ़ा के और उतर रही थी ना, तो मैं स्कूटर से स्लिप हो गई थी। एक दिन एक पैर से, एक दूसरे दिन दूसरे पैर से, तो दोनों पैर ही टूट गए। दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये इस इतने हिस्से में और इधर वाले इतने हिस्से में, दोनों में दर्द। तो मैंने ये पट्टियाँ बांध ली हैं, आगे देखेंगे। अभी चलते हैं नीचे, खाने की तैयारी करते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, देखते हैं क्या बनाते हैं। चाय बनाई थी, गर्मी की वजह से चाय पी नहीं, क्योंकि एसिडिटी हो गई थी। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 7:30 और मेरे खाने की तैयारी हो चुकी है। खाने में मैं बना रही हूँ छोले, और आम रस बना रही हूँ, और चावल बनाऊँगी। ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, बस यही बनाऊँगी, रोटियाँ नहीं सेकूँगी क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो जाती है खाना बनाते बनाते। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय तो मैं आम रस के लिए आम काट रही हूँ, और इसको बना के फ्रीज में रख दूँगी जिससे कि ठंडा हो जाए। या थोड़ी तो वो तो कांच था, तू मार रही होगी, टूट गई। कांच था उसके अंदर। आपको क्या बोला कि जब मैं पानी लौट रही तो नीचे से निकल रहा है, तो मतलब ये खुल चुका है, ये सब नीचे से उसको पानी को वहीं रख दे ऊपर छत पे, और ये ख़त्म हो जाए तो प्लास्टिक वाले थैले में डाल दियो। अभी जो जितनी बोतलें हैं ना, इनको ही ख़त्म कर लो, नीचे पड़ी हैं। हाँ, इनको ही ख़त्म कर लो, नीचे पड़ी हैं। ये कम से कम ये बाजार लग रही है, ये ख़त्म हो जाएंगे। एक तो वो है, वो हम ले नहीं सकते क्योंकि वो चाय वाली है। चाय वाली वो गर्म ना, वो तो एक दक्षु की है, दक्षु की नहीं, बस ली तो मैं उतना बोल रहा था, मिल्टन की दी थी, बस खत्म। नहीं, उस पर रखी है चीनी के डिब्बे पे। वही तो कह रही हूँ। अरे तो फ्रिज की ले ले, मेरे पास भी नहीं है। पापा पापा ये बोतल में 2 साल से चला रही थी, बच्चे भी यूज करते हैं, इससे तो बर्फ चल रही है, और अब किसी भी खाना गाइस गर्मी के आ रहे ना, हलवा हो गया आम।
3 आम हो गए। मैं बोतल ला के दूंगा तुम्हारे लिए, लाए नहीं थे नहीं वो कह रहे ना, किसी के लिए नहीं लाए, वो पड़ी है नीचे। मुझसे कह रहे थे तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी बोतल लाऊंगा, मैंने कहा ना अभी मत लाना, जिसमें किसी के लिए नहीं आई है। वो कोरिया जा रही थी तब ला के दी मैंने स्टील की। बोतल लाऊं, कांच की ज्यादा बढ़िया रहती है। कांच की में उसमें कपड़े का कवर लगा। हाँ कपड़े वाली कवर की ले आओ। हाँ ये देखी थी मैंने, मैं टूट गई, बर्फ जमा कर जमा रहा है। ये फेंकना मत यार ना, बस वो एक दो लेकर आना घूमने में। मौका लगा तो बना देना। सीढ़ियों पे रख रही हूँ उसको पापा। इसका डब्बा फेंके क्या? मैंने तो सब कर लिया ही। यहाँ रखा। ये पड़ा तो है फ्रिज पे। फ्रिज पे तो है। एक बार 2-3 बार इसको प्रेस करके देखो, ये चार्ज नहीं हो गई। तो गाइस दिशु के लिए छोक रही हूँ ब्रोकली। इस ब्रोकली को सिर्फ ओनली मैं कुछ नहीं डालूँगी, ब्लैक पेपर और मेथी दाने से सिर्फ वही सोते करूँगी। इधर बन रहे हैं छोले। तो गाइस खाने में आ चुका है, छोले की सब्जी है, चावल है, अचार है, ब्रोकली है और खीरे की सैलड है। तो अब हम खाना शुरू करते हैं और आ जाइए आप लोग हमारे साथ खाना खाने। मैं भी खाना खा रही है, मेरा भोला शंकर भी खाना खा रहा है। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, राधे राधे।